Hello guys, Rishabh here. Today's in this video, I taught you class 12th NCERT RO काव्य खंड कुंवर नारायण poet topic कविता के बहाने. So if you are new and first time watching my video, then please not forget to subscribe my channel and press the bell icon. Then you never miss any update about my YouTube channel. So without any further delay, let's get jump into the video. सो गाइस क्या लिखा हुआ है हम पढ़ते हैं पहले। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि चिड़िया और कविता को कंपेयर करते हुए बताता है कि जो कविता है वो भी उड़ सकती है चिड़िया की तरह, कि जो कविता है वो भी उड़ सकती है, लेकिन जो कविता की उड़ान है उसे चिड़िया नहीं समझ सकती, क्योंकि जो चिड़िया होती है वह एक सीमित सीमा तक ही उड़ सकती है, और जो कविता है उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है, वह प्रत्येक जगह विचरण कर सकती है। तो और अगले में लिखा हुआ है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कविता के जो कविता के पंख लगा के उड़ने के माने हैं, जो कविता के काल्पनिक पंखों को लगा के उड़ने के बारे में चिड़िया नहीं समझ सकती। चिड़िया अपने पंखों के द्वारा एक सीमित स्थान तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता अपने काल्पनिक पंखों के द्वारा एक उसकी सीमा कोई होती नहीं है, तो बहुत दूर तक विचरण कर सकती है, जिसे चिड़िया नहीं समझ सकती। तो गाइस ये था हमारे पहले पद का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो कवि फिर अब कविता को फूल से कंपेयर करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार फूल खिलता है उसी प्रकार कविता भी खिलती है, लेकिन जो कविता का खिलना है उसे फूल नहीं समझ सकते, क्योंकि जो फूल होते हैं वो कुछ दूरी तक ही अपनी खुशबू बिखेरते हैं, और जो कविता होती है उसकी खुशबू, उसकी सुगंध, उसका विचरण बहुत दूरों तक होता है, और वो फूलों की भांति बिना मुरझाए भी काफ़ी समय तक बहुत दूर दूर तक विचरण करती है, और फूल की खुशबू कुछ समय बाद ख़त्म हो जाती है और फूल मुरझा जाते हैं। और लेकिन कविता एक बार बनने के बाद बहुत दूरों दूर तक विचरण करती है, तो फूल उसे नहीं समझ सकते। तो अब आगे देखते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो सभी के घर, किसी के घर नहीं देखते हैं कि ये किसका घर है वो किसका घर है, सभी के घर जाते हैं खेलने। तो वही बताया है कि जो कविता है वह भी बच्चों की खेल के जैसा है, जिसे शब्दों के द्वारा खेला जाता है, और जिस प्रकार बच्चे भी किसी के घर ये नहीं देखते कि ये घर उसका है वह घर उसका है, और सबको एक रखने के जो माने हैं ये सिर्फ बच्चे ही जानते हैं, और कविता भी उस बच्चों के खेल के प्रकार के जैसे ही है, जो कि शब्दों के द्वारा खेली जाती है। तो गाइस ये था हमारे पूरे वीडियो की और पद का एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ do not forget to like and share to your friend. Okay, bye.